हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ट्रैवल आइटनरीज की आपको किस तरीके से बेस्ट ट्रैवल आइटनरीज क्रिएट करनी है ताकि आपके कस्टमर को वो पसंद आए और आपसे पैकेज कंफर्म करे वो। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखना। जैसे कि आपको पता ही है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज रहते हैं वो हमारे टूर पैकेजेस रहते हैं। कस्टमर को जिस लोकेशन पे जाना है उनके टूर पैकेज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद उनकी मार्केटिंग करनी होती है। टूर पैकेजेस की मार्केटिंग से लीड्स जनरेट होती है, सेल्स टीम उन लीड्स पे काम करती है, कस्टमर में कन्वर्ट करती है। ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग उनको ऑपरेशन हैंडल करती है, जैसे जैसे उन्हें ट्रेवल करना है डे वाइज अकॉर्डिंग, डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी से पूरे सिस्टम को हम मैनेज करते हैं। तो ये है बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल। तो जहां पे भी जिस भी डेस्टिनेशन की आपको ट्रैवल आइटनरीज बनानी है, सबसे पहले तो आपको उस डेस्टिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर जब आपको पता होगा कि वहां पे उस डेस्टिनेशन पे कितनी लोकेशन है, वहां पे जो टूरिस्ट लोकेशन है जहां पे लोग जाना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें से फिर आपको देखना है, कोई दो दिन के लिए ट्रैवल करने आ रहा है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनको आइटनरी शेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी डेस्टिनेशन पे कोई क्लाइंट आ रहे हैं कि 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तो वो देखो कि जो वहां पे 10 लोकेशन है उनमें से टॉप ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे क्लाइंट का जाना मस्ट है, तो आप उन लोकेशंस को इंक्लूड करो। उसके बाद अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं 3 दिन 4 दिन ज्यादा मुझे करना है, या कुछ टाइम, कई बार बहुत ज्यादा टाइम होता है कस्टमर के पास, तो उनमें देखो कि उसके नियर बाय, उस लोकेशन के नियर बाय भी कौन सी लोकेशन है जो कवर कर सकते हैं उस टाइम में। तो इस तरीके से जब ये तभी पता होगा जब आपको डेस्टिनेशन की नॉलेज होगी। और डेस्टिनेशन में आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वहां पे कनेक्शंस आपके होने चाहिए होटलियर्स के साथ। किसी क्लाइंट को होटल में रहना, होटल में भी 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार किस कैटेगरी के होटल में रहना है, किसी को कैंपिंग करनी है, किसी को होम स्टे में रहना है, किसी को रिजोर्ट में रहना है, किसी को विला में रहना है, या किसी को फॉर एग्जाम्पल वहां पे साइट सीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी कार कैब्स वहां पे हायर करनी है साइट सीन के लिए, उनसे आपके कनेक्शंस होने चाहिए ताकि वो आपको उनको प्रोवाइड कर सको। इसके अदर देन आपको वहां पे जो एक्टिविटी प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल अगर मनाली में आप आइटनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जो भी पैकेजेस है, लाइक जो वहां पे पैकेजेस में जो एक्टिविटीज ऐड करनी है, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, तो इस तरीके की एक्टिविटी जो प्रोवाइड करते हैं उनके कनेक्शन होने चाहिए। वहां पे कौन से, लाइक अगर रेस्टोरेंट का अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो और अच्छा हो जाता है। आप कस्टमर को आप उनको गाइड कर सकते हैं। लाइक होटल में ब्रेकफास्ट डिनर हो जाता है, अब कस्टमर को लंच करना है, तो अगर आप उनको गाइड करते हैं तो इससे कस्टमर और हैप्पी हो जाता है आपसे। तो सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर और इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उस लोकेशन के बारे में कि बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है उस लोकेशन का, या उस लोकेशन पे जाने के लिए किस तरीके से जाए, बस से कैसे जाया जाता है, ट्रेन से कैसे जाया जाता है, फ्लाइट से कैसे जाया जाता है अगर वहां पे अवेलेबल है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो डेस्टिनेशन की आपको इंफॉर्मेशन है तो आपको ट्रैवल आइटनरीज क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की किसी डेस्टिनेशन में, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हिमाचल लेके चलते हैं कि हिमाचल की अगर आपको आइटनरीज बनानी है, आप किसी भी लोकेशन के बना सकते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, गोवा, अंडमान, केरला, सिक्किम, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जिस भी डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो नॉलेज में देखो, प्लेसेस टू विजिट आपको पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस किया, एक्टिविटीज का पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन की कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वहां पे जाना है ये चीज पता होना चाहिए, स्टे के ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिर आइटनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं कि प्लेसेस टू विजिट, तो प्लेसेस टू विजिट में आपका आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हिमाचल ही किसी को एक्सप्लोर करने जाना है, तो प्लेसेस टू विजिट में कौन कौन सी है, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, ये मेन डेस्टिनेशन हो गई जहां पे नॉर्मली लोग विजिट करना पसंद करते हैं। इसके अदर देन अगर किसी को ऑफ बीट लोकेशंस पे जाना है तो वो भी बहुत सारी, जैसे कसोल, खीरगंगा, तीर्थन वैली हो गया, बिरबिलिंग हो गया, सोलांग वैली हो गया, और भी बहुत सारे इस तरीके के ट्रैक्स हैं। हमटा पास ट्रैक हो गया अगर ट्रैकिंग वगैरह करनी है किसी को, या ब्यासकुंड ट्रैक हो गया, ब्रिगु लेक ट्रैक हो गया। तो बहुत सारी इस तरीके की लोकेशंस हैं, प्लेसेस टू विजिट है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे
या गोवा में जाना है तो गोवा में नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, वहां पे कौन कौन से बीचेस हैं, डे वाइज बीचेस के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है कस्टमर को कि डे 1 में हम ये कवर करेंगे, डे 2 में ये कवर करेंगे, डे 3 में फॉर एग्जांपल वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, डे 4 में ये चीजें होगी। तो आपको वो चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेस टू विजिट क्या है उस वहां पे उस डेस्टिनेशन पे कौन कौन सी है। जैसे मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से ही बताता हूं ताकि फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको एक आइटनरी मैं आपको शेयर करता हूं, जैसे कसोल खीरगंगा की आइटनरी जैसे किस तरीके से क्रिएट करनी है और फिर वहां पे कस्टमर को शेयर करना। तो कसोल खीरगंगा जैसे कि मैंने बताया हिमाचल में एक ट्रैक है कसोल खीरगंगा, आप डेफिनेटली जानते होंगे, काफी फेमस ट्रैक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जाया कैसे जाए, ठीक है, या सबसे पहले आपने डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत जैसे अबाउट डेस्टिनेशन वहां पे लिख दिया कि कस्टमर फर्स्ट टाइम आ रहा है उसे नहीं पता कि डेस्टिनेशन के बारे में, तो सबसे पहले अबाउट थोड़ा सा उस डेस्टिनेशन के बारे में लिख दिया, मनाली के बारे में, कसोल खीरगंगा, तीर्थन वैली, गोवा, जो जहां पे भी जा रहा है। देखो जैसे डिस्क्रिप्शन में कि इसके ट्रैक के बारे में लिख दिया कि ये है हिमाचल प्रदेश में है ट्रैक, देयर जर्नी स्टनिंग आउटलुक्स, कसोल खीरगंगा ट्रैक इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश टू एंजॉय एट वीकेंड्स विद फैमिली, फ्रेंड एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके की डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा उस लोकेशन के बारे में। उसके बाद फिर आइटनरी में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले वहां पे लोकेशन कौन कौन सी है, उस एरिया में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपने लिख दिया कि वहां उस लोकेशन तक पहुंचा कैसे जाए, डिपार्चर फॉर कसोल, कि वहां पे जाना कैसे है, कि दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो दिल्ली से इस तरीके से आपको जाना है। दिल्ली से बसेस में मिलती है, कार भी मिलती है, या ये ग्रुप मैनेज करते हैं, ग्रुप वीकेंड ग्रुप टूर कंपनी है, तो आप इससे इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, इनके साथ बुक करके जा सकते हैं। तो वहां पे आपको टेम्पो ट्रेवलर अवेलेबल होगा। तो ये बेसिकली हो गया कि जाना कैसे है, कार से, कैब से, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, उसके बाद वहां पे जाएंगे तो रीच कसोल इन लेट मॉर्निंग। ठीक है, वहां पे फिर ये चेक इन होगा। उसके बाद देखो सबसे पहले कहां से चलना है ये हो जाएगा, अबाउट हमने लिख दिया डेस्टिनेशन के बारे में, फिर कहां से चलना है, ओवरनाइट जर्नी दिल्ली टू कसोल। उसके बाद रीच, वहां पे जाना है, बीच में जो भी स्टॉप्स होंगे आप उनके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। फिर उस लोकेशन पे जाना कैसे है, उस लोकेशन पे जाने के बाद फिर होटल में चेक इन होगा। ठीक है, होटल, होम स्टे, कैंप्स जो भी कर रखा है होटल में, फिर डिपेंड करता है कि किस टाइम पहुंच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर फ्रेश वगैरह होके आप जो भी वहां पे खाना वाना करके फिर मार्केट वगैरह आसपास लोकल साइट से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आपको फिर मेंशन करना है। फिर डे 2 में खीरगंगा ट्रैक की भाई जल्दी उठो, उसके बाद से फिर आप अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर का ट्रैक है यहां से कसोल से, वी ड्राइव टू बरसैनी फ्रॉम कसोल अप्रोक्स 15 किलोमीटर। हाँ, पॉइंट वेयर खीरगंगा बिगिंस, ट्रैक 12 किलोमीटर का है। तो कसोल से वहां तक जाने में अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है खीरगंगा ट्रैक के बारे में, जैसे ये हो गया। तो बाय 4 PM वी विल रीच खीरगंगा, फील फ्री टू वॉक अराउंड खीरगंगा टू एंजॉय द स्टनिंग व्यूज ऑफ नेचर। तो वहां पे जाने के बाद क्या क्या करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद रात को कैंप साइट में वही रखो, बोन फायर होएगी, डिनर होएगा, दोस्तों के साथ मजे करो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। स्टार गेजिंग करो अगर स्टार वहां पे है उस दिन, बादल बादल नहीं है। उसके बाद टाइम टू ट्रैक डाउन, उठो, सुबह जल्दी उठो, उसके बाद नीचे ट्रैक करना शुरू करो, दोबारा से मतलब वहां पे आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद से वहां पे कैब में, टेम्पो ट्रेवलर में बैठ के अपना कसोल आ जाओ। शाम को अपना कुछ कैफे वगैरह में जाओ, शॉपिंग वॉपिंग करो, और लेटर इन द इवनिंग वी विल बोर्ड द ट्रेवलर फ्रॉम कसोल। और उसके बाद आप अगले दिन सुबह आ जाओगे यहाँ पे दिल्ली में। तो इस तरीके से बेसिकली ये देखो एक लोकेशन की है। इस तरीके से आपको जितनी भी लोकेशन है, कसोल खीरगंगा हो गई, तीर्थन वैली हो गई, स्पीति वैली हो गई, बीर बिलिंग हो गई, मनाली हनीमून पैकेज चाहिए किसी को, शिमला चाहिए, शिमला मनाली चाहिए, शिमला मनाली धर्मशाला चाहिए, डलहौजी चाहिए, उसके साथ चंडीगढ़ को इंक्लूड करना है। तो आपको उस रूट के बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे 2 दिन का ट्रिप था, 2 दिन में 1 नाइट कसोल में रुके, 1 नाइट खीरगंगा में रुके।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे कसोल खीरगंगा एक्सप्लोर करके आ गए। तो इस तरीके से जिनका अगर 3 दिन का है तो कुल्लू ऐड कर दिया, तोश ऐड कर दिया, आसपास की और लोकेशंस ऐड कर दी, तीर्थन वैली ऐड कर दी, मनाली ऐड कर दिया। तो आसपास की डेस्टिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को 2 दिन से लेकर 10 दिनों तक जितने भी दिनों का प्लान करना है तो आप उनको आइटनरी में ऐड कर सके। कस्टमर से आपकी खुद की आइटनरीज होंगी, रेडीमेड आइटनरीज आपको क्रिएट करनी है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, 2 नाइट 3 नाइट 4 नाइट 5 नाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो पैकेजेस आपको आपने बना के रख लिए। अब कस्टमर कहता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइटनरी में फिर चेंज करना है। इसके अदर देन आपको और क्या चीजें ऐड करनी है, इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सर्विस इंडस्ट्री है, कस्टमर को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अब ये ना हो कि मतलब, तो ये इंक्लूजन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि भाई जो ट्रैवल होगा आपका उस लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक वो किस तरीके से होगा, या बस में होगा या ट्रैवलर में होगा। इन दोनों में से ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने यूजर कितने कस्टमर होते हैं हमारे पास। तो ये पता होना चाहिए। 2 नाइट स्टे होगा, ये क्लियर होना चाहिए क्लाइंट को कि 1 नाइट कसोल में होगा, 1 नाइट खीरगंगा में होगा। तो उसकी पिक्स वगैरह भी आप होटल की जहां पे स्टे हो रहे हैं तो उनकी पिक्स इमेजेस आप पहले ही भेज दो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना करे क्लाइंट, उसको पहले ही आइडिया हो कि अच्छा इस तरीके से। अब भाई उसको ब्रेकफास्ट या डिनर जितना भी आप उसको प्रोवाइड करोगे वो पता होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अब मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा, मुझे डिनर नहीं मिल रहा, इवनिंग स्नैक्स नहीं मिल रहे, ये क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपको 2 ब्रेकफास्ट 2 डिनर मिलेंगे जब आप होटल में स्टे कर रहे होंगे। ब्रेकफास्ट डिनर, अगले दिन भी ब्रेकफास्ट डिनर जब कैंप साइट में होंगे। गाइडेड ट्रैक टू खीरगंगा, हाँ ये गाइड आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोनफायर होगी, ठीक है। तो इंक्लूजन में और बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि कोई एक्टिविटी करवानी है तो एक्टिविटी के पैसे इंक्लूड करने हैं या नहीं करने। हनीमून पैकेज, जैसे हनीमूनर्स जाते हैं तो वो चाहते हैं कि 1 नाइट हमारा पूरा रूम डेकोरेट हो, केक वेक का अरेंजमेंट हो, तो इस तरीके से तो वो पैसे उसमें इंक्लूड करके फिर आपको पैकेज बताना है, तो इंक्लूजन में वो चीज ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके की क्लाइंट से पूछो कि और बहुत सारी चीजें होती है, किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हनीमून सेलिब्रेट करना है, किसी को कोई लोकेशन और ऐड करनी है, किसी को कुछ एक्टिविटी ऐड करनी है, किसी को बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि ये इंक्लूड है। एक्सक्लूजन में क्या है कि जो रेट आपने मेंशन किए हैं टॉप पे, इसमें क्लाइंट को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है, पिकअप ड्रॉप हो गया तो इंक्लूजन हो गया। एक्सक्लूजन में जो चीज इंक्लूड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ड्रिंक हो गया, फूड टी स्नैक्स और जो आपका था लंच, वो इंक्लूड नहीं है। टिकट फॉर एनी साइट सीन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट ने कह दिया हिमाचल में जाके, मनाली में जाके मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है पर उसने वो ले नहीं रखी, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होगी। या शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए हम इसमें एक्सक्लूजन का एक अलग से मेंशन करेंगे ताकि क्या एक्सक्लूजन है वो क्लाइंट को पता होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस क्लाइंट का पहले से ही बता के चलो कि ट्रैवल इंश्योरेंस अलग से अगर किसी को चाहिए, क्योंकि देखो वहां पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब अगर ट्रैवल इंश्योरेंस ले तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन इंक्लूजन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या जैसे रोड कंडीशन खराब हो या वेदर कंडीशन खराब हो, लैंडस्लाइड वगैरह ये चीजें हो जाए, तो इसमें मतलब कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ट्रिप डिले वगैरह होता है, तो ये एक मेंशन करके आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि जो स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस तो ये चीजें ध्यान नहीं देते, फिर कस्टमर डिमांड करता रहता है, डिमांड पे डिमांड, तो वहां से फिर कस्टमर जो एजेंसी होती है वो परेशान हो जाते हैं, वो पैकेज प्रोवाइड करने वाले, जिससे काफी प्रॉब्लम आती है। तो अगर स्टार्टिंग में आप ये चीजें ध्यान रख के चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वहां पे जा रहे हैं तो थिंग्स टू पैक, अब देखो ऑफ बीट लोकेशन है तो वहां पे कस्टमर को क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या पैक करना है, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता टेम्परेचर के बारे में, तो आपको बताना है कि ये चीजें, वाटर बोतल, बैग, आउटडोर शूज, ठीक है। तो ये मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, कोल्ड क्रीम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ट्रैवल लॉन्ड्री बैग, सैनिटाइजर, कैमरा, लिप बाम, सनग्लासेस, तो जो भी इस तरीके की चीजें हैं वो आपको मेंशन करनी है। थिंग्स टू पैक हो गई। अब ये तो देखो ये इनके फिक्स डिपार्चर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे डेट्स भी मेंशन कर दी, कॉस्ट पर पर्सन कर दी, डबल शेयरिंग, ट्रिपल क्वाड, ये भी आपको मेंशन करना है कि देखो अगर डबल शेयरिंग अगर कस्टमर ले रहा है तो उसके प्राइस सबसे हाई रहते हैं,
ठीक है। अगर किसी को ट्रिपल शेयरिंग लेना है तो उसके प्राइस अलग, क्वाड शेयरिंग लेना हो तो उसके प्राइस सबसे कम रहते हैं। तो ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइटनरी क्रिएट करके कंप्लीट डिटेल कस्टमर को शेयर करनी है। और यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और आपको क्या करनी है कि देखो, आइटनरी आपने बना ली फिर अब उस डेस्टिनेशन की, अब उसके बाद रिफंड पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल कैंसिलेशन पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी और पेमेंट पॉलिसी, पेमेंट में क्लाइंट को क्लियरली पता होना चाहिए जब आप आइटनरी भेजो कि बुक करने से पहले कितने उन्हें टोकन अमाउंट एडवांस देने हैं। तो ये पेमेंट पॉलिसी हो गई, पेमेंट पॉलिसी में कितने एडवांस देने हैं और जो बाकी की पेमेंट है वो कब क्लियर करनी है, कि ट्रिप से 1 वीक पहले क्लियर करनी है या ट्रिप वाले दिन क्लियर करनी है। ये चीज आपको मेंशन क्लियरली करनी है, क्योंकि जो भी पैकेज बुक होगा आपसे, आपको भी पैकेज आगे बुक करने के लिए आपको भी कार कैब्स बुक करनी है, ठीक है, बस बुक करनी है या फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, तो आगे पेमेंट आपको भी करनी पड़ेगी एज ए ट्रैवल एजेंसी। तो आपको भी कस्टमर से पहले पेमेंट लेनी है, तभी बुकिंग आप आगे कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको पेमेंट पॉलिसी का ध्यान रखना है कि पेमेंट कब लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टोकन अमाउंट तो ले लेते हैं 30-40%, उसके बाद जो 60% बाकी की पेंडिंग अमाउंट है उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनका टूर चलना शुरू हो जाता है। टूर चलना शुरू हो जाता है तो फिर क्लाइंट होता है, जब फॉर एग्जांपल 5 दिन का टूर है उनका, तो चौथे दिन तक आपने पेमेंट क्लियर नहीं करवाई, उसके बाद क्लाइंट क्या होता है, देखो ट्रैवल कर रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह आती है, आप कितना भी अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जैम ही हो गया। तो इस तरीके की बहुत चीजें होती है, फिर कस्टमर प्रॉब्लम्स गिनवाने लगता है, यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, यहाँ पे वो दिक्कत हो गई कि कुछ कम हो जाए। तो अगर आप टूर से पहले ही पेमेंट क्लियर करके चले तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ने पैकेज बुक कर दिया, आपको पेमेंट दे दी, आपने पेमेंट आगे ट्रांसफर कर दी के बुकिंग करवा दी। अब क्लाइंट को फॉर एग्जांपल कैंसिल करना है किसी भी रीजन की वजह से, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, वो बीमार हो गया, ट्रिप पोस्टपोन हो गया, या किसी भी कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इस तरीके के केसेस मिल सकते हैं आपको। तो उसमें क्या होता है, रिफंड पॉलिसी में उसने आपको जितने भी अमाउंट दिया है 30% अमाउंट दिया है, और वो आपको फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले कहता है कि सब कुछ कैंसिल कर दो, तो ट्रिप के 2 दिन पहले कहता है, तो आपने आगे बुक कर रखा है। अब वो होटल वाला अगर आप उसको कहोगे तो होटल की नाइट उसकी खराब हो जाएगी, कार कैब्स वाले को तो आपके रिलेशन भी खराब हो जाएंगे आगे, और वो क्या पता आपको पेमेंट रिफंड ना करे। तो इस तरीके से आपको भी कस्टमर को बताना है कि 1 वीक पहले अगर करोगे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जो 30% में से है जितना भी है, या 50% मिलेगा, 25% मिलेगा। ये आप रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी जो ट्रैवल एजेंसीज हैं जिन्होंने क्रिएट कर रखी है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वहां पे ये रहता है बेसिकली कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आप वो करते हैं, कैंसिल करते हैं 1 मंथ के विद इन 30 डेज तक आप करते हैं, तो उसमें कोई आपका 100% रिफंड मिलेगा। अगर 15 दिन पहले करते तो आपको 50% रिफंड मिलेगा। अगर आप 7 दिन पहले करते हैं तो आपको 25% रिफंड मिलेगा। 7 दिन से कम में करते हैं क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको भी, तो उसमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कैंसिलेशन पॉलिसी आपको क्लियर करनी चाहिए ताकि क्लाइंट को पता हो इस तरीके की सिचुएशन आए तो आप उसको हैंडल कर सको। तो ये था बेसिकली ट्रैवल आइटनरी के बारे में जो मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। तो डेस्टिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन की नॉलेज हुई, आप क्लाइंट को बताओ कि ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मनाली में है, डे 1 में इस तरीके से आप जाओगे, वहां पे है हिडिंबा देवी टेम्पल है, माल रोड है, वन विहार है, मोनेस्ट्री है। डे 1 में आपका ये होगा, डे 2 में वहां पे सोलांग वैली है, अटल टनल है, सिसु विलेज है, कोक्सर है। तो इस तरीके से उनमें क्या क्या ऐड करना है। डे 3 में आपका वहां पे जोगनी वाटरफॉल है, रोहतांग पास जाना है या वशिष्ठ टेम्पल जाना है, ये देखना है कि कितना टाइम है, किस तरीके से है। डे 4 में और एक्सटेंड करता है तो वहां पे कुल्लू नगर है, और एक्सटेंड करता है तो मणिकरण गुरुद्वारा है, और एक्सटेंड करता है तो और भी इस तरीके से आप ऐड करते रहोगे। तो डेस्टिनेशन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितने भी उसको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग। अब कहता है कि क्लाइंट मेरे पास तो 10 दिन है, उसके बाद फिर उसको शिमला ऐड कर दो, धर्मशाला डलहौजी ऐड कर दो, चंडीगढ़ से ऊपर जो है अपना अमृतसर, वहां पे गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाओ, बागा बॉर्डर पे लेके चले जाओ, वहां पे उसके बाद चंडीगढ़ में आओ, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में आओ, दिल्ली से फिर उसकी फ्लाइट ट्रेन। तो इस तरीके से बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से अगर डेस्टिनेशन की नॉलेज है, आसपास की डेस्टिनेशन कितने दिन का भी ट्रिप बना सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो डेस्टिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए।
प्लेसेस टू विजिट हो गया, जैसे वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन सी, अबाउट डेस्टिनेशन के बारे में, हाउ टू रीच, स्टे कौन से है, आइटनरी कंप्लीट, रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी। और मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया कि इस तरीके से अगर आपके फिक्स डिपार्चर है तो आप इस तरीके से फिक्स्ड प्राइस लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस डबल ट्रिपल शेयरिंग का आप बना सकते हैं। सारी चीजें देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके फिक्स्ड डिपार्चर नहीं है तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस करके यहाँ पे एंटर आप उनसे इंक्वायरी फॉर्म लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद आप क्लाइंट को समझा सकते हो कि एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा उस ट्रिप का। क्योंकि वहां पे भी देखो कितने लोग हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन ऐड करनी है, कौन सी एक्टिविटी ऐड करनी है, कौन सा होटल ऐड करना है, कितने बच्चे हैं, बच्चों की एज कितनी है, तो ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपके पास आएगी तभी आप उसको एग्जैक्ट प्राइस बता पाओगे। बस आपको डेस्टिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आइटनरीज क्लाइंट को शेयर करनी है इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे कस्टमर जो है, जो कस्टमर को शेयर करने से पहले जो इंफॉर्मेशन है उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये बात है ये शेयर कर रहा हूं कि लाइक देखो, जब भी आप आइटनरी शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दी या कोई पीडीएफ शेयर कर दी इस तरीके से। पर अगर आपने अपनी वेबसाइट पे देखो, आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है स्लैश करके मनाली टूर पैकेजेस, कसोल खीरगंगा टूर पैकेजेस, गोवा टूर पैकेजेस, केरला टूर पैकेजेस, तरीके से आपने अगर पेज बना लिया वहां पे सारे, फॉर एग्जांपल मैं मनाली की बात, हिमाचल की बात करता हूं, हिमाचल के जो टॉप पैकेजेस है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो वो कर दिए। अब क्लाइंट को जाना है 4 नाइट के लिए जाना है, वो 4 नाइट वाले पे क्लिक करेगा और इस तरीके से आइटनरी ओपन होके आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे मिल रही है, वेबसाइट पे विजिट किया, उसको 4 दिन के लिए जाना है, 5 दिन के लिए जाना है, 6 दिन के लिए जाना है, तो वो सारे पैकेजेस वहां पे देख सकता है। आपकी सेल्स टीम का टाइम भी बचेगा इससे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी, आपका वेबसाइट रैंक होगी, ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ऑर्गेनिक लीड मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप व्हाट्सएप पे या पीडीएफ या इस तरीके से शेयर करने के बजाय बस आपको क्या करना है कि वेबसाइट का लिंक जो है उस पैकेज से रिलेटेड, उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड, वो आपने शेयर कर दिया, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन है, आपका जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो खुद ही कहेगा कि सर मुझे इसमें ये चीज अपडेट करनी है, ये नहीं करनी, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसको शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, लीड्स मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये था इस वीडियो के बारे में। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपकमिंग वीडियोस के लिए बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, कंप्लीट हमने डिटेल में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।